नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। तो क्या हुआ जो राहुल गांधी का एटम बम मेन स्ट्रीम मीडिया में गायब है? तो क्या हुआ कि राहुल गांधी के एटम बम पर गोदी मोदी मीडिया चैनलों में चर्चा नहीं हो रही है? राहुल गांधी सड़क पर हैं, संसद से लेकर सड़क तक शोर मचा हुआ है। संसद के अंदर आज विपक्ष के लोगों ने काम रोको प्रस्ताव पेश करके चर्चा कराने की मांग की, जो ठुकरा दी गई। लेकिन बेंगलुरु में राहुल गांधी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे थे और वोट अधिकार रैली को संबोधित कर रहे थे। वोट अधिकार रैली में लोग जुड़े थे। मीडिया साथ नहीं दे, सरकार साथ नहीं दे, आयोग साथ नहीं दे, फर्क पड़ता है। लेकिन अगर जनता साथ दे, भरपूर दिलो दिमाग से साथ दे, आपके मुद्दे से अपने आप को अटैच करती हुई महसूस करे, जनता को लगे कि नेता उनके हक की बात कर रहे हैं, तो फिर मीडिया हो, आयोग हो, सरकार हो, दबाव हो, धमकी हो, डराना हो, सब धरा का धरा रह जाता है। राहुल गांधी 17 अगस्त से तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और अन्य नेताओं के साथ इसी तरह की वोट अधिकार रैली बिहार में भी शुरू कर रहे हैं। 30 ज़िलों में यात्रा जाएगी और सासाराम से इसकी शुरुआत होगी, जहां एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम वोटर हैं। कुल मिलाकर देखिए, 1974 को देखिए, आप जेपी के आंदोलन को देखिए, जनता साथ आई तो इंदिरा गांधी का को तख्त से उखाड़ फेंका गया। कमंडल के नाम पर बीजेपी भी 2 सीटों से 182 तक पहुंच गई थी, क्योंकि राम एक भावनात्मक मुद्दे, एक धार्मिक मुद्दे को वो जोड़ने में कामयाब हुए थे, जिसमें आडवाणी जी की बड़ी भूमिका रही थी रथ यात्रा के कारण। मंडल को लीजिए तो मंडल ने वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया, एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसको वाम दल भी समर्थन दे रहे थे और बीजेपी भी समर्थन दे रही थी। और तो और हाल ही में पिछले लोकसभा चुनाव में भी देखिए कि राहुल गांधी का जातीय जनगणना, सामाजिक न्याय का मुद्दा, आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ का मुद्दा चला और बीजेपी एक झटके में 303 से 240 पर आ गई। 2014 में देखिए तो बीजेपी ने मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार, कोलगेट, कॉमनवेल्थ गेम और एक और जो गेट था मोबाइल कंपनियों से लेकर जुड़ा हुआ, उन सब मुद्दों को इस कदर उछाला कि बीजेपी पहली बार अपने दम पर सत्ता में आ गई और मोदी जी प्रधानमंत्री बने। तब मीडिया साथ दे रहा था, नहीं दे रहा था, किसी ने परवाह नहीं की। एक बार जब मुद्दा बन जाता है तो जनता अपने आप साथ देना शुरू कर देती है। और एक सबसे बड़ी बात पिछले कुछ महीनों में ये हुई है कि पहले जब विपक्ष अपना एजेंडा पेश करता था, एक नैरेटिव स्थापित करने की कोशिश करता था, तो बीजेपी का आईटी सेल से लेकर तमाम लोग एक काउंटर नैरेटिव पेश कर देते थे। कभी हिंदू मुसलमान ले आते थे, कभी अपोजिशन को पाकिस्तान परस्त बता देते थे, कभी राष्ट्रवाद की बात को सामने रख देते थे और विपक्ष को देशद्रोही साबित करने में तुल जाते थे और बहुत हद तक कामयाब भी होते थे। पुलवामा इसका बड़ा उदाहरण है। कांग्रेस ने यही तो पूछा था कि सबूत दिखा दो, तो इसको पलट दिया गया पूरे इस मामले को कि सेना पर विश्वास नहीं है, सेना के शौर्य पर विश्वास नहीं है, पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है कांग्रेस का नेता और सबूत मांग रहे हैं, यानी हमारी सेना पर अविश्वास कर रहे हैं। और जनता ने पूरे दोनों हाथों से मोदी जी की झोली वोटों से भर दी थी। लेकिन अभी खास तौर से पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक अचानक परिवर्तन आया है, आपने भी गौर किया होगा। अब विपक्ष भी बड़ी समझदारी से सवाल उठाने लगा है। अब जनता भी पूछ रही है विपक्ष के साथ साथ कि पहलगाम में आतंकवादी कहाँ से आ गए,
इतने समय तक पकड़े क्यों नहीं गए? 97 डेज़ बाद वो मार गिराए गए थे, वो कहानी अलग है। सुरक्षा में चूक हुई, सरकार ने माना तो ज़िम्मेदारी क्यों तय नहीं की, जवाबदेही क्यों तय नहीं की? सीज़ फायर क्या ट्रंप के कहने पर किया? जब इतनी अच्छी पोजीशन में भारत था तो सीज़ फायर क्यों किया? पाकिस्तान को क्यों सूचना दी कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं? क्या ट्रंप ने व्यापार रोकने की धमकी देकर सीज़ फायर कराया? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो जनता पूछने लगी है। इसी तरह अब जब राहुल गांधी ने बम फोड़ा है तो जनता के दिमाग में 2, 3, 4 सवाल आ रहे हैं कि साहब, राहुल गांधी इलेक्ट्रॉनिक डाटा मांग रहे हैं तो इसको देने में दिक्कत क्या है? राहुल गांधी सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं, ख़ास तौर से 5 बजे के बाद मतदान का नियमित पीरियड ख़त्म होने के बाद जो लाइन में लगे रहते हैं, तो उसको देने में दिक्कत क्या है? राहुल गांधी ने जो 6 महीने की उनके जो कार्यकर्ताओं की मेहनत के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो मुद्दे उठाए, जो आरोप लगाए, उसकी जांच क्यों नहीं करवा देता चुनाव आयोग? सुप्रीम कोर्ट इसको स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले लेता? अगर कर्नाटक की एक विधानसभा क्षेत्र सीट में 1,02,50 फर्जी वोट पाए जा सकते हैं और ये वोट एडिशन का काम हो सकता है, जो गड़बड़ है किसी न किसी रूप में, कथित रूप से चलिए, तो बिहार में जो एसआईआर हो रहा है जिसमें इससे कहीं ज़्यादा वोटों को डिलीट करने का जो काम चल रहा है, वो भी क्या किसी साजिश के तहत तो नहीं चल रहा? आखिर 65 लाख वोटों के जो वोटर हैं, जो कुछ मर गए, कुछ माइग्रेट कर गए, कुछ डुप्लीकेसी वाले हैं, उनके नाम चुनाव आयोग जग जाहिर क्यों नहीं कर देता? मतदाता सूची को प्रोटेक्टेड क्यों किया गया है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं और राहुल गांधी पहले सामाजिक न्याय की बात करते रहे, अब वो संपूर्ण न्याय की बात कर रहे हैं, यानी हर वोटर के अधिकार की बात कर रहे हैं। सामाजिक न्याय में चलिए दलित आएंगे, आदिवासी आएंगे, ओबीसी वगैरह आएंगे, लेकिन संपूर्ण न्याय में जहां वोट अधिकार यात्रा है, वोट अधिकार की बात है, तो सवर्ण जाति का वोटर भी उतना ही प्रभावित होगा जितना एक एससी, एसटी, ओबीसी का वोटर प्रभावित होगा। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क आया है और जनता के बीच रहकर, जनता के बीच जाकर, जनता के बीच जुड़कर ही इन चीज़ों को कहीं न कहीं हल किया जा सकता है। ये राहुल गांधी के समझ में आ गया है कि मीडिया साथ देने वाला नहीं है, सरकार नुक्ताचीनी में लगी रहेगी, चुनाव आयोग डराने धमकाने की कार्रवाई करता रहेगा, तो उस पचड़े में, उस लफड़े में पड़ना ही नहीं है। उस वोटर के पास जाओ जिसका वोट प्रभावित हो रहा है, उस वोटर के पास जाओ और जो चुनाव आयोग पर अविश्वास करने लगा है, तो ये एक बड़ा फ़र्क राहुल गांधी की राजनीति में आया है, रणनीति में आया है। देखते हैं इसका आगे क्या सिलसिला निकलता है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।